नमस्ते, मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं MST 7 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा एक प्रश्न जो कि जून 2019 में आया था, अंतर स्पष्ट कीजिए लोक युक्ति और मुहावरे में। तो उसी प्रश्न के उत्तर को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि लोक युक्ति मुहावरा क्या है। मुहावरा जो है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? अभ्यास। मुहावरा का अर्थ है अभ्यास। हिंदी में इसका अर्थ होता है लक्षणा या द्वारा सिद्ध वाक्य। लक्षणा या व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य जो किसी भी एक ही बोली या लिखी जाने वाली भाषा में प्रचलित हो और जिसका अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ से प्रत्यक्ष अर्थ से विलक्षण हो। आप समझ पा रहे हैं? मुहावरा एक अरबी भाषा है, इसका अर्थ है अभ्यास, लेकिन हिंदी में इसका अर्थ है लक्षणा या व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य जो किसी एक ही बोल या लिखी जाने वाली भाषा में प्रचलित हो और जिसका अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ से विलक्षण हो। ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे मुहावरा कहलाता है। ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे मुहावरा कहलाता है। इसे वाग्धारा भी कहते हैं। मुहावरे को और क्या कहते हैं? वाग्धारा भी कहते हैं। देखते हैं लोकयुक्ति, ये दो शब्दों से मिलकर बना है लोक युक्त युक्ति, अर्थात किसी क्षेत्र में विशेष में कही हुई बातें। इसके अंतर्गत किसी कवि की प्रसिद्ध युक्ति भी आ जाती है। लोकयुक्ति किसी प्रासंगिक घटना पर आधारित होती है। ये गद्य और पद्य दोनों में ही देखने को मिलती है। इस प्रकार ऐसे वाक्य, कथन या उक्ति जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षेप में ही किसी सच्चाई को प्रकट कर सके लोकयुक्ति अथवा कहावत कही जाती है। फिर इसके अंतर देखते हैं। मुहावरा देखने में छोटा होता है अर्थात पूरे वाक्य का एक अंग मात्र होता है। जैसे लाठी खाना, इस वाक्यांश में खाने का अर्थ है प्रहार सहना, क्योंकि लाठी खाने की चीज़ नहीं है। परंतु लोकयुक्ति में जिस अर्थ को प्रकट किया जाता है लगभग पूर्ण होता है, उसे अधूरापन नहीं होता। जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस उदाहरण नहीं है, न वाक्य ही अधूरा है। मुहावरा एक वाक्यांश है जो साधारण अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध करवाता है। मुहावरे का साधारण या शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता है, अपितु किसी विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, मुहावरा वाक्यांश होता है। दूसरा, मुहावरा किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त के लिए किया जाता है। तीसरा, मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। चौथा, मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता बल्कि यह वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाता है तथा इस प्रकार यह वाक्य का अंग बन जाता है। पांचवा है, मुहावरे के मूल रूप में कभी परिवर्तन नहीं आता। जैसे अकल चरने जाना एक मुहावरा है। यदि अकल के स्थान पर बुद्धि चरने जाना प्रयोग किया जाए तो वह अशुद्ध होता है। तो इस तरह से यहाँ पर मुहावरा और लोक उक्ति में अंतर स्पष्ट किया गया है। दूसरा एक प्रश्न है, खंडित ध्वनि। खंडित ध्वनि क्या है? ये तो हमने चैप्टर 8 को हमने समाप्त कर दिया है। फिर भी आप खंडित जो ध्वनि है ये दो प्रकार के होते हैं, खंडीय ध्वनि और खंडेतर ध्वनियाँ। खंडीय ध्वनि और खंडेतर ध्वनियाँ स्वर और व्यंजन खंडीय ध्वनि है। स्वर और व्यंजन खंडीय ध्वनि है। भाषण प्रभाव में स्वर और व्यंजन एक दूसरे के बाद आते हैं। स्वर व्यंजन
स्वर व्यंजन, व्यंजन स्वर, स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन, व्यंजन स्वर, अर्थात दो स्वरों के बीच एक व्यंजन और दो व्यंजनों के बीच एक स्वर आता है। स्वर और व्यंजन का यह क्रम मुख विवर के क्रमशः खुलने और बंद होने से जुड़ा हुआ है। उच्चारण अवयव तीव्रता से इन दो विभिन्न स्थितियों में से गुजरते हैं। उच्चारण प्रयत्न की ये दो भिन्न स्थितियाँ जो मुख विवर के खुलने और बंद होने को एक दूसरे को परिसीमित या खंडित करती हुई चलती है। इन खंडित उच्चारण स्थितियों से स्वर और व्यंजन जुड़े हुए हैं, इसलिए स्वर और व्यंजन खंडीय ध्वनियाँ कहलाते हैं। खंडीय ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है। मोहन शब्द में 5 ध्वनियाँ हैं, म हलंत ओ, ह अलंत अ, न हलंत। इन शब्द की ध्वनियों को हम खंड या अलग अलग कर सकते हैं और उनका अध्ययन कर सकते हैं। शब्द में अर्थ घोषित करने के लिए ध्वनियाँ एक निश्चित क्रम में आती हैं। खंडित ध्वनियों में ध्वनियाँ हैं जो या तो बांटी नहीं जा सकती या खंडीय ध्वनियाँ की तरह क्रम में नहीं आती। खंडीय और अखंडित ध्वनियों में अंतर देखते हैं। पहला, खंडीय ध्वनि का स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जा सकता है, जो कि क्योंकि वो स्वर व्यंजन ध्वनि है, खंडीय ध्वनि, और इसका विभाजन किया जा सकता है, जबकि खंडित ध्वनि का उच्चारण खंडीय ध्वनि के साथ ही हो सकता है। इसका विभाजन करना असंभव है या संभव नहीं है। दूसरा, खंडित ध्वनियों को सीधा संबंध अक्षर से है, इसके किसी खंड से नहीं। यह अक्षर एक या एकाधिक ध्वनियों का हो सकता है। तीसरा, खंडित ध्वनियाँ शब्द को प्रभावित करती है और वाक्य की पूरी परिरेखा को भी। खंडीय ध्वनि ऐसा कुछ नहीं करती। खंडित ध्वनि में बालाघात आता है। अंग्रेजी शब्द के प्रथम अक्षर पर बालाघात होने से संज्ञा का अर्थ देता है और द्वितीय अक्षर पर बालाघात होने से यह क्रिया का अर्थ देता है। उसी प्रकार अनुतान भी खंडित ध्वनि है। अनुतान को बदलकर किसी वाक्य को प्रसन्नात्मक या सूचनात्मक बनाया जा सकता है। भाषा में अर्थ अभिव्यक्ति के लिए 3 साधन हैं। पहला साधन है स्वर और व्यंजन द्वारा निर्मित शब्द और व्याकरणिक कोटियों द्वारा निर्मित रूप रचना। दूसरा साधन शब्द क्रम। तीसरा साधन है खंडित ध्वनियाँ, जो वाक्य उच्चारण के विभिन्न तरीके द्वारा विभिन्न मनोभाव को व्यक्त कर सकती है। खंडित ध्वनियों के अंतर्गत बालाघात, तान, अनुतान, संहिता, दीर्घता और द्वित्व आते हैं। तो इस तरह से हमने खंडित ध्वनि, अखंडित ध्वनि के बारे में जाना और इस तरह से यहाँ पर ये कुछ 2019 का प्रश्न 2 थे। बाकी चैप्टर 2019 के अनुसार बाकी चैप्टर जो थे वो मैंने MST 7 में समाप्त कर दिए हैं। आप इसे पढ़िए, समझिए और अपने प्रयोग में लाइए। इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। नमस्ते।